वैदिक काल में ब्राह्मणों की घोषणा थी कि वेद न केवल पवित्र ग्रंथ ही हैं, बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं। उन्होंने वेदों को गलती की संभावना से परे माना था। जहां तक वेदों को गलत होने की संभावना से परे होने की बात है, तथागत ने कहा था, कोई ऐसी चीजें हो ही नहीं सकती जो गलत होने की संभावना से सर्वथा परे हों। वेद भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण और पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यह बात उन्होंने कालाम लोगों को दिए गए अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भिक्षु संघ सहित चारिका करते करते भगवान बुद्ध कोसल जनपद के केस पुत्तीय नगर में आ पहुंचे। वह नगर कालाम नामक क्षत्रियों की बस्ती थी। जब कालाम नामक क्षत्रियों को तथागत के आगमन की सूचना मिली, वे वहां पहुंचे जहां तथागत विहार कर रहे थे और जाकर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध को इस प्रकार संबोधित किया, हे श्रमण गौतम, हमारे गांव में कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसी प्रकार दूसरे कुछ श्रमण ब्राह्मण आते हैं। वे भी अपने मत की स्थापना करते हैं, अपने मत को ऊंचा उठाते हैं और दूसरे के मत का खंडन करते हैं, दूसरे के मत को नीचा दिखाते हैं। इसलिए हे श्रमण गौतम, हम संदेह में पड़ जाते हैं कि इन श्रमण ब्राह्मणों में कौन सत्य बोल रहा है और कौन झूठ। इस पर बुद्ध ने उत्तर देते हुए कहा, हे कालामो, तुम्हें योग्य विषय में संदेह उत्पन्न हुआ है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह परंपरा से प्राप्त हुई है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि बहुत से लोग उसके समर्थक हैं। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह तर्क शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह न्याय शास्त्र के अनुसार है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मान्य प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह अनुकूल विश्वास व अनुकूल दृष्टि की है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह ऊपरी तौर पर सच्ची प्रतीत होती है। किसी बात को केवल इसलिए मत मानो कि वह किसी आदरणीय आचार्य की कही हुई है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारी क्या कसौटी होनी चाहिए? कालाम क्षत्रियों ने प्रश्न किया। तथागत बोले, कालामो, कसौटी यही है कि स्वयं अपने से प्रश्न करो कि क्या अमुक बात का करना हितकर है? क्या अमुक बात निंदनीय है? क्या अमुक बात विज्ञाजनों द्वारा निषिद्ध है? क्या अमुक बात के करने से कष्ट और दुख होता है? इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि क्या मत विशेष तृष्णा, घृणा, मूढ़ता और द्वेष की भावना की वृद्धि में तो सहायक नहीं होता। तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि मत विशेष किसी को उसकी अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसे हिंसा करने में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे चोरी करने की प्रेरणा तो नहीं देता, उसे काम भोग संबंधी मिथ्याचार में प्रवृत्त तो नहीं करता, उसे झूठ बोलने में प्रवृत्त तो नहीं करता। और हे कालामो, अंत में तुम्हें यही पूछना चाहिए कि यह दुख के लिए, अहित के लिए तो नहीं है। हे कालामो, अब तुम क्या सोचते हो? इन बातों के करने में आदमी का अहित है व हित है। कालामो ने उत्तर दिया, भंते, अहित है। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, हे कालामो, क्या ये बातें लाभप्रद है व हानिप्रद? क्या ये बातें निंदनीय हैं? इनके करने से कष्ट और दुख होता है? हाँ भंते, ये बातें हानिप्रद हैं, निंदनीय है और इनके करने से कष्ट और दुख होता है। बुद्ध ने कहा, कोई धर्म ग्रंथ जो यह सब सिखाता हो, क्या वह स्वतः प्रमाण माना जा सकता है? क्या वह गलत होने की संभावना से परे माना जा सकता है? कालामो ने कहा, भंते नहीं। अंत में तथागत बुद्ध ने कहा, केवल जब तुम आत्मानुभव से ही यह जानो कि ये बातें अहितकर हैं, ये बातें निंदनीय हैं, ये बातें करने से कष्ट होता है, दुख होता है, हे कालामो, तब तुम्हें उनका त्याग कर देना चाहिए। केवल एक इसी आधार पर कोई किसी दूसरे की दी हुई शिक्षा को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। तथागत बुद्ध का प्रवचन सुनकर कालाम लोगों ने कहा, भंते भगवान, अद्भुत है। हम आपकी, आपके धम्म की और संघ की शरण ग्रहण करते हैं। आज से प्राण रहने तक भगवान हमें अपना शरणागत उपासक जाने।